मैंगो के सीजन में मैंगो आइसक्रीम ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है? तो चलें आज हम बनाते हैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से क्रीमी और यम्मी मैंगो आइसक्रीम। बाजार से मिलने वाली महंगी आइसक्रीम से ज्यादा मजेदार और ज्यादा प्योर। ये जो आप लोग पैकेट वाली आइसक्रीम खाते हैं, ये तो आइसक्रीम ही नहीं होती, ये सिर्फ केमिकल्स होते हैं। ये ऑयल्स वगैरह से बनाई होती हैं, बच्चों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। इसलिए सीजन के फ्रूट से घर में बना लिया करें। तो चले फिर हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने ले लिए हैं फ्रेश मैंगोज। ये तकरीबन थोड़े बड़े साइज के मैंगोज हैं। मैं इसमें 2 या 3 डालूंगी। सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लें, फिर ऐसे इसका बारीक सा ऊपर से छिलका उतार लें। फिर इसको आपने हल्के हल्के से कट लगा के इसकी स्लाइस से काट लें। फिर आपने गुठली से सारा इसका गुद्दा उतार लेना है। फिर इसी तरह से मैंने दूसरा मैंगो भी काट लिया है। ये जो हमने सारे मैंगो के चंक्स काटे हैं, इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको मैंने ग्राइंडर जग में डाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड करके इसकी अच्छी तरह से प्यूरी बना लेंगे। अच्छा, मैंगो जो मैंने लिए हैं ये ऑलरेडी मीठे थे, इसलिए मैं इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आपने चेक कर लेना है, अगर आपके मैंगो खट्टे हों या फीके से हों तो फिर आपने इसमें चीनी ऐड कर लेनी है। थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लूंगी। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा येलो कलर लाने के लिए मैंने इसमें फूड कलर डाला है। पिंच ऑफ सॉल्ट भी मैंने ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने से मीठा फ्लेवर थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मिल्क पाउडर आपके लिए कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना स्किप कर दें। ये देखिए हमारी स्मूथ सी मैंगो प्यूरी रेडी हो चुकी है। ये मैंने 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ली है। ये हम पूरा पैक ही यूज करेंगे। इसको आपने यूज करने से पहले फुल चिल कर लेना है। आपकी क्रीम गर्म होगी या फुल ठंडी नहीं होगी तो ये व्हिप नहीं होगी। अच्छा, ये भी आप ख्याल रखें कि जिस बाउल में आपने व्हिप करनी है उसको भी फुल ठंडा होना चाहिए, या आप बाउल के नीचे किसी बर्तन में डालकर बर्फ रख लें। अच्छा, पहले मैं बीटर को 1 मिनट के लिए लो स्पीड पे रन करूंगी। उसके बाद आपने हाई स्पीड पे 4 से 5 मिनट के लिए इसको व्हिप करना है। अच्छा, यहाँ मैंने वीपी विप कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज की है। ये ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए इसमें मीठा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज करें तो वो चेक कर लें, अगर मीठी नहीं है तो उसमें मीठा ऐड कर लें। ये देखिए व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है, स्टिफ पीक्स बन गई हैं और ये साइज में डबल हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना थर्ड इंग्रेडिएंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 3 इंग्रेडिएंट्स ही बनाएंगे हम अपनी आइसक्रीम, मैंगो, क्रीम और कंडेंस मिल्क। अच्छा, कंडेंस मिल्क यहाँ पर मैंने 95 ग्राम वाला पैक यूज किया है। इसमें जितनी स्वीटनेस है क्रीम की और मैंगो की स्वीटनेस मिला के मेरी आइसक्रीम में इनफ मीठा था, बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अब मैं इसमें मैंगो प्यूरी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको दोबारा बीट करेंगे ताकि हर चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। इस बार आपने स्लो स्पीड पे इसको बीट करना है। मेरी रिकमेंडेशन पे आपने एक बार इसको लाजमी घर पे ट्राई करना है। बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट और आसान सी रेसिपी, आप जरूर इंजॉय करेंगे। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, कंटेनर आपका थोड़ा सा फ्लैट और लंबा टाइप हो, ताकि आपकी आइसक्रीम अच्छे से स्कूप आउट हो सके। इसमें डालकर हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। स्पैचुला की मदद से इसकी सरफेस को बैलेंस कर देंगे। इसको ऊपर से बिल्कुल इवन कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्लिंग रैप। अगर आपके पास नहीं है तो आप बटर पेपर यूज कर लें। प्लास्टिक शीट को हम इसके ऊपर इसलिए लगाएंगे कि क्रिस्टल ना बने। हल्के हाथ से इसको लाइट सा प्रेस कर देंगे। खास तौर से इसके साइड्स और कॉर्नर को आपने अटैच करना है। अच्छा, इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे ताकि अच्छे से एयर टाइट हो जाए। ये देखिए कितना आसान सा प्रोसीजर था, 10 मिनट लगे हैं सिर्फ। अब हम इसको 24 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अगर आप कम टाइम के लिए रखेंगे तो सही नहीं जमेगी, वैसे आप इसको ओवरनाइट रख के भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए जी 24 आवर्स हो चुके हैं। इसको स्कूप आउट करने से पहले
1-2 मिनट के लिए हम इसको निकाल के बाहर रख देंगे, फिर हम इसकी रैपिंग रिमूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक टिप है, स्कूप को यूज करने से पहले 10-15 सेकंड के लिए गर्म पानी में डिप कर दें, फिर आपने इसको फौरन ड्राई करके यूज कर लेना है। इस तरह से बहुत स्मूथली आइसक्रीम स्कूप आउट होगी। माशाल्लाह देखें कैसी जबरदस्त लग रही है, इतनी स्मूथ और क्रीमी बनती है ना ये, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा और आप बाहर की आइसक्रीम खाना ही भूल जाएंगे। ये देखेंगे कितनी आसानी से स्कूप आउट हो रही है, ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त और मजेदार बनी है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, हमने सबने मिलकर खाई तो उन्हें यकीन नहीं आया, वो कहने लगे वाकई ये आपने घर में बनाई है। आप ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे रिव्यूज दीजिएगा कि कैसी बनी। आइसक्रीम तो वो चीज है जो बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ही पसंद होती है। बाहर से मिलने वाली आइसक्रीम कोई आइसक्रीम थोड़ा ही होती है, सारे केमिकल्स होते हैं, अपनी सेहत भी बंदा खराब करता है और बच्चों की भी। इसलिए बेहतर है कि घर में बनाएं और इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें। जहां रहें खैरियत से रहें, अल्लाह पाक आपको हैप्पी हैप्पी रखे। अल्लाह हाफिज।